देखिए, रेखा आर्या ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है। रेखा आर्या ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा, आप सब भी आमंत्रित है, तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। ये स्वेच्छा, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं, स्वाभाविक है हम उसकी स्वेच्छा पे छोड़ते हैं। जाने कितने लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग नहीं पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है ये एक छोटी मानसिकता का प्रतीक है, और जो इस छोटी मानसिकता का प्रतीक आज के परिवेश में वो ये दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो करण मेहरा कहाँ थे जो जिस समय जो है एक निजी कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विवाह का कार्यक्रम कर रहे थे अपनी सुपुत्री का, तो उसमें उनकी विचारधारा कहाँ गई। रेखा आर्या तो लग रहा है एक सर्कस में काम कर रही हैं, जैसे एक जोकर से कम नहीं दिखाई पड़ती। मंत्री कम लगती हैं, जोकर ज्यादा लगती हैं, इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों में भी हमने सिर्फ यही देखा कि अपने मुख्यमंत्रियों को असहज करना रेखा आर्या का काम था, विवादों में घिरना रेखा आर्या का काम था, और सस्ती लोकप्रियता पाना रेखा आर्या का काम था। तो उनका और विवादों का तो आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। पहले अभी एक आंख ठंडी नहीं हुई थी जिस पत्र में उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को कुमाऊं और गढ़वाल से अपने निजी आवास बरेली पहुंचने के लिए बोला था। आदेश निकाला विभाग से कि 4 से 9 अगस्त के बीच में सबके सब मेरे निजी आवास पहुंच जाना, नहीं तो खैर नहीं है। और अब उनका बयान आया है कि मैंने कनपट्टी में बंदूक तो नहीं रखी। अरे मंत्री हो, कुछ तो लिहाज करो, क्यों गुंडे और मवालियों की तरह भाषा उपयोग कर रही हो। वही आज एक नया बवाल खड़ा कर दिया, तानाशाही की पराकाष्ठा कर दी कि सारे अपने महिला एवं बाल विकास विभाग में जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सबको आदेश दे दिया अपने लेटर हेड पे ये निकालकर कि निकटवर्ती शिवालयों में जाइए और जलाभिषेक करिए। क्यों भाई, धर्म को राजनीति में क्यों घसीट रही हैं आप? आपको मंत्री इसलिए बनाया गया था ये देखने के लिए कि लोग पूजा ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या इसलिए मंत्री बनाया गया था आपको? आपको मंत्री बनाया था अच्छी योजनाएं, अच्छी नीतियां लाने के लिए, जिससे आपके विभाग लाभान्वित हो, महिलाएं और बालक हमारे प्रदेश के लाभान्वित हो। लेकिन ये शिवालयों में 100% जलाभिषेक होना चाहिए और व्हाट्सएप पर मुझे रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ये कहाँ की तानाशाही है? कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, कोई मूर्ति उपासक होता है, कोई नहीं होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई शैविक होता है, कोई माता रानी की पूजा करता है, कोई साईनाथ की करता है, कोई नीम करोली बाबा को मानता है। तो कहीं ना कहीं आप क्यों लोगों को थोप रही हैं कि मैं शिव भक्त हूं तो तुम सारे भी शिव भक्त होने चाहिए। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब आदेश है जिसका हम खुलकर विरोध करेंगे, और हम ही नहीं, उनके विभाग के लोगों से विरोध उठने लगा है। उनके विभागों के लोगों के विरोधी फोन हमको आने लगे कि मैडम, अगर हम दूसरे धर्म और जाति के हैं तो हम पर ये जलाभिषेक क्यों थोपा जा रहा है? इस देश की खूबसूरती यही है, समरसता इसी में है, अनेकता और एकता इसका गहना है। इसको क्यों आप छिन्न भिन्न कर रहे हो? क्यों सौहार्द बिगाड़ रहे हो समाज का? क्योंकि आपको सस्ता और आसान रास्ता दिखाई पड़ता है कि धर्म की राजनीति करो और वोट की उगाही करो। धर्म की राजनीति करो, समाज को बांटो, फूट डालो और राज करो। कहीं ना कहीं रेखा आर्या को ने अपनी अल्पबुद्धि का परिचय दिया है इस तरह के शासनादेश से, और कहीं ना कहीं एक तानाशाह उनके अंदर मुझे दिखाई पड़ता है।